अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 2023 को जंगों के आगाज़ का साल करार दिया जा रहा है कि इस साल जंगों का रुख तय हो सकता है। और यहाँ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से औरिया मकबूल जान ने बड़ा दावा कर दिया है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक हो जाएंगे। अब कैसे एक होंगे और इसके बाद क्या होगा, ये भी आपके सामने रखते हैं। इस वक्त अगर हम सरहद की तरफ देखें, अफ़गानिस्तान की सरहद की तरफ, तो वहाँ हमें दहशत गर्दों की जन्नत नज़र आती है और अफ़गानिस्तान में दोबारा दाखिल होने के लिए अमेरिका पर तोल रहा है कि किसी तरह बस पाकिस्तान से फ़ौजी अड्डे लेकर अफ़गानिस्तान के पास आ जाएं और फिर से इस खित्ते को डिस्टेबलाइज़ करें। और राना सनाउल्लाह ने जब धमकी दी थी अफ़गानिस्तान को कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर आकर TTP के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, जिस पर तालिबान ने जवाब देते हुए ख़बरदार किया था कि अगर ऐसा हुआ तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। और फ़ौजी साजो सामान भी अफ़गान तालिबान ने सरहद पर पहुंचाना शुरू कर दिया था। तो आप देखें, अमेरिका यही चाहता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान अमन कायम ना हो और दोनों ऐसे ही लड़ते रहें। और तालिबान जैसे लड़ते हैं वो सब जानते हैं, ना उनके पास मिसाइल ख़ास हैं ना एटम बम। अमेरिका को मालूम है कि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर आकर खुदकुश हमलों से बदला लेना है और जब ये होगा तो पाकिस्तान में भी हालात ख़राब होंगे और अमेरिका यहाँ चीन का रास्ता रोक सकेगा। लेकिन अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान तैयार हो रहे हैं भारत के लिए। और औरिया मकबूल जान के मुताबिक दोस्तों, कुदरत अफ़गानियों को तैयार कर रही है ग़ज़वा-ए हिंद लड़ने के लिए और साथ पाकिस्तान को भी। औरिया मकबूल जान के मुताबिक कभी रूस अफ़गानियों को मारता है, कभी अमेरिका। तो जिस मुल्क से कुदरत ने कोई काम लेना होता है वहाँ बुर्ज खलीफा नहीं बनता, बड़ी बड़ी इमारतें नहीं बनती, बल्कि वहाँ तबाही ही होती है जिससे वो तैयारी पकड़ते हैं। अब औरिया मकबूल जान का कहना है कि भारत के साथ हमेशा अफ़गानिस्तान से आए वॉरियर्स ने जंगें लड़ी हैं, जैसे कि गज़नवी, अब्दाली। और हदीस के मुताबिक अगर हम देखें तो खुरासान से लश्कर उठेगा जो पहले हिंद फ़तह करेगा, उसके बाद यही लश्कर बैतुल मुक़द्दस जाएगा। अब अगर हम खुरासान का मैप देखें तो ये मैप जिसमें पाकिस्तान का कुछ इलाका आता है और अफ़गानिस्तान तो सारा इस इलाके में आता है। इसके बाद ईरान और कुछ वस्ती एशियाई ममालिक के हिस्से भी इस इलाके में आते हैं। तो ये है खुरासान का इलाका जहाँ से इस लश्कर ने उठना है और ग़ज़वा-ए हिंद में शिरकत करनी है। अब यहाँ सवाल हमेशा ये पैदा होता है कि क्या ये लश्कर पाकिस्तान से उठेगा या फिर अफ़गानिस्तान से। अब भारत की पाकिस्तान से लड़ाई रहती है, इसलिए ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की ही फ़ौज होगी जो भारत से ग़ज़वा-ए हिंद लड़ेगी। अब अगर हम मैप को देखें तो खुरासान का जो मैप है उसमें पाक फ़ौज का हेड क्वार्टर यानी कि GHQ तक नहीं आता, यानी GHQ खुरासान में नहीं आता। तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की फ़ौज खुरासान से लश्कर उठाएगी और भारत पर हमला करेगी। तो अगर इस मैप को देखा जाए तो क्या KPK के इलाके से फोर्सेस उठेंगी, ये एक सोचने वाली बात है। तो इसका जवाब अगर औरिया मकबूल जान के इस बयान की रोशनी में देखा जाए तो आपको मिल जाएगा कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि अब ये फेडरल के तौर पर मिले, मुकम्मल इल्हाक हो जाए, नाम बेशक पाकिस्तान ही रहे, कुछ भी हो सकता है। यानी जैसे रूस के साथ बहुत से ममालिक मिल गए थे और USSR बन गया था, इसी तरह अफ़गानिस्तान का भी इल्हाक हो सकता है पाकिस्तान से और फिर इस इलाके की फ़ौज और इसके साथ पाक फ़ौज मिलकर ये ग़ज़वा लड़ेगी। तो ये सिनेरियो बनते हुए नज़र आ रहा है इस वक्त। और ये भी कहा जाता है कि आधा अफ़गानिस्तान शामिल होगा साथ पाकिस्तान के। इस पर डॉक्टर इसरार ने भी एक स्पीच की है, वो भी किसी दिन आपके सामने रखेंगे। लेकिन इन दो हिस्सों ने एक ज़रूर होना है और इसके बाद ही ग़ज़वा-ए हिंद का आगाज़ होगा। अब ये भी कहा जाता है कि जब जंग शुरू होगी तो पाकिस्तान के बहुत से इलाके भारत के कब्ज़े में चले जाएंगे, जैसे कि सिंध, पंजाब के बहुत से इलाके शामिल होंगे। तो अब फिर से आप ये मैप को देखें तो ऐसा लगता है जो इलाके खुरासान में नहीं हैं वो भारत के पास चले जाएंगे, या इनमें से बहुत से इलाके भारत के पास चले जाएंगे
اور پھر افغانستان اور پاکستان مل کر بھارت کے خلاف غزوہ شروع کریں گے اور پھر یہ علاقے حاصل کیے جائیں گے بھارت سے، اور یہ فوج پھر بھارت کے حکمرانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائے گی اور پھر بیت المقدس کا رخ کیا جائے گا، اور جب یہ فوج بیت المقدس کا رخ کرے گی تو وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے سامنے پائے گی۔ اب یہاں یہ بھی سوال ہے کہ کیا پاکستان جنگ سے افغانستان کے حصے کو حاصل کرے گا یا پھر خود سے دونوں ممالک ایک ہو جائیں گے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ جنگ سے افغانستان کو حاصل کرنا ناممکن ہے، کیونکہ روس یہاں کامیاب نہیں ہو سکا، نہ امریکہ 40 ممالک کی فوج کے ساتھ یہاں کامیاب ہو سکا ہے۔ تو یہاں ایسا لگتا ہے کہ کسی معاہدے کے تحت دونوں ممالک ایک ہوں گے، اور اس سے پھر ظاہر ہے ویزے کی ضرورت نہیں ہوگی دونوں ممالک کے لوگوں کو۔ تو یہ اولیاء مقبول جان نے کچھ حدیث کی روشنی میں بتایا ہے اور کچھ خود سے ازیوم کر کے بتایا ہے کہ آگے اس خطے میں کیا کیا ہونے جا رہا ہے۔ آپ کی دوستو اس پر کیا رائے ہے؟ کیا ہوگا پاکستان، افغانستان اور بھارت کے درمیان میں؟ کیا پاکستان اور افغانستان مل کر بھارت کے خلاف لڑیں گے اور جو اس وقت کشیدگی پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہے وہ ختم ہو جائے گی؟